आज आपको कुछ ऐसे सच्चाई घटना से रूबरू करवाएंगे जिन्हें आपने कभी नहीं सुना होगा। हमारी आज की कहानी तारापुर के राजा से शुरू होता है। तारापुर में एक राजा हुआ करता था जिन्हें जानवर का बहुत ज़्यादा शौक था और इसे नाच का भी बहुत ज़्यादा शौक था और नाच महल बनवा रखा था। वहाँ पर एक मीना नाम की लड़की रहती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी। राजा उसे पसंद करता था लेकिन वह लड़की उसे पसंद नहीं करती थी। राजा को कुछ गड़बड़ लगता है, तभी राजा एक विशाल नामक लड़के को लेकर आता है और कहता है कि जाओ रानी को अंगूठी देकर आओ। लेकिन विशाल लड़की को लेकर वहां से भाग जाता है और विशाल को राजा का सिपाही बहुत ढूंढता है पर विशाल नहीं मिलता है। विशाल की बहन उसी गांव में रहा करती। जब विशाल की बहन को पता चला कि मेरा भाई ऐसा उसको लेकर भाग गया है तो विशाल की बहन बहुत डर गई, क्योंकि अब राजा उन दोनों को नहीं छोड़ेगा, दोनों को खत्म कर देगा। तभी कुछ गांव वाले काम से शहर जा रहे होते हैं, तभी देखता है अचानक रास्ते में पड़ा हुआ मिलता है दो व्यक्ति और उसे उठाकर लेकर चला। राजा का सिपाही फिर से आ जाता है और उसे दोनों को ढूंढने लगता है और सभी गांव वाले को कहता है कि जो उसे ला कर देगा मैं उसे 50,000 रुपए का इनाम दूंगा। राजा मीना को हर हाल में पाना चाहता था और विशाल को दर्दनाक मौत देना चाहता था। उधर विशाल और मीना एक व्यापारी के घर में रुका हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को जब पहली बार देखा तभी उन्होंने प्यार हो गया था। दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी। दूसरी तरफ गांव के कुछ लोगों ने फैसला कर लिया था कि वह विशाल के बारे में राजा से बता देंगे और उन्हें इनाम मिलेगा। रात को जब विशाल और मीना नींद पर थे तभी विशाल को कुछ आवाज सुनाई देता है। तभी देखता है कि राजा का सिपाही इस गाँव में भी आ चुका है। तभी गाँव वाला आकर उसे कहता है कि कोई जासूसी किया है और गांव वाला उसे एक चाकू देता है और फल फ्रूट देता है और कहता है कि बेटा यहाँ से भाग जाओ, और वो दोनों वहाँ से भागने लगता है। तभी राजा के सिपाही उसे देख लेते हैं और वो उसके पीछे चल देता है और वह लोग एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और एक गुफा में चला जाता है। गुफा में जाने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है। तभी देखता है कि राजा के सिपाही यहाँ भी पहुँच चुका है और वह चुपके से सब सुन रहा होता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। वो लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। तभी मीना भगवान से प्रार्थना करता है कि हम दोनों को अच्छे से रखना। तभी मीना बाहर पानी लेने जाता है। विशाल उसे मना करता है लेकिन वो चली जाती है। तभी विशाल को चीखने की आवाज़ सुनाई देती है मीना की और ये चाकू लेके वहाँ चल देता है। तभी देखता है कि मीना को कोई पकड़ कर ले जा रहा है। तभी विशाल आकर चाकू से मार देता है और मारने के बाद विशाल को भी पकड़ लेता है और लड़ते लड़ते विशाल एक जाके खाई में गिर जाता है, जो कि खाई में गिरने के बाद सबको लगा था कि विशाल मर गया होगा लेकिन विशाल मरा नहीं था। राजा विशाल की बहन को उसका शर्ट दिखाता है और कहता है कि विशाल अब मर चुका है और विशाल की बहन बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। उधर राजा की सेनापति मीना के पास आ गया था और मीना को पकड़कर उसी नाच खाने में लेकर आ गई थी। राजा मीना का नाच देखना चाहती थी और राजा कहता था कि तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें बहुत सोना दूंगा। लेकिन मीना वो नहीं चाहती थी कि हम ऐसा नहीं करेंगे और मीना को कहती थी कि तुम्हें करना पड़ेगा, तुम अगर ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे श्याम को छोड़ दूंगा। राजा कहता है कि मैं तुम्हारा गुफा कभी भी लूट सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, तुम मेरी पानी खुद से निकालो, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। लेकिन रानी को वह बात मंजूर नहीं था और राजा कहने लगता है कि तुम इसके बदले में तुम्हें बहुत बड़ी इनाम दूंगा, बहुत बड़ी रकम दूंगा। लेकिन रानी मानने को तैयार नहीं। राजा उसको मौत का भी धमकी दे देता है पर वो नहीं डरती है। तभी वहाँ से राजा चले आते हैं और वहाँ पर सेनापति आकर कहता है कि तुम हमारे राजा को खुश करोगे तो मैं उसके बदले में तुम्हारा श्याम को छोड़ दूंगा। और वह रानी सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि राजा तो मर गया था। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब